ईश्वर का मार्ग। कुरान में दिव्य आदेश और नैतिक उपदेश किसी व्याख्या या विकृति की आवश्यकता नहीं है। अरब विचारक अली मोहम्मद अल-शोरफा अल-हम्मादी कहते हैं कि ईश्वर की ओर लौटना सत्य, सदाचार, दया, न्याय और परोपकार की ओर लौटना है, लोगों के जीवन और पवित्रताओं का उल्लंघन करने से बचना है और सहयोग और पारस्परिक समर्थन के लिए ईश्वर के आह्वान का पालन करना है, जो कि न्यायविदों और कथाओं की पुस्तकों द्वारा की गई विकृतियों के विपरीत है। कुरान में दिव्य आदेश, नैतिक उपदेश और कुरानिक मूल्यों और सदाचारिक नैतिकता का पालन किसी व्याख्या या विकृति की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के शब्द स्पष्ट हैं, जो पूरी तरह से मानवता के लाभ, स्थिरता और सुरक्षा के लिए पुकारते हैं, ताकि वे सुरक्षा और शांति में एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। यही ईश्वर की ओर लौटना है और यही उनके शब्दों का अर्थ है, जो कुछ तुम्हारे प्रभु की ओर से तुम्हारे पास भेजा गया है, उसका अनुसरण करो और उसके अलावा किसी और स्वामी का अनुसरण न करो। तुम कितना कम याद करते हो। अल-आराफ 3। इसके अलावा उनके शब्द और निश्चित रूप से हम उन्हें बड़े दंड से पहले छोटे दंड का स्वाद चखाते हैं, ताकि वे लौट आएं। अस-सजदा 21 ईश्वर की ओर लौटने का संकेत देते हैं। पूजा के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ईश्वर की ओर लौटना। अली मोहम्मद अल-शोरफा अल-हम्मादी आगे बताते हैं कि लोगों के प्रति कोई अत्याचार, अन्याय, आक्रमण या अहंकार नहीं होना चाहिए। विश्वासियों को प्रार्थना, भिक्षादान, उपवास और ईश्वर के घर की तीर्थयात्रा जैसी पूजा की क्रियाओं के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी चैरिटी और भिक्षा देनी चाहिए और अमीरों के साथ अपने लाभ का 20% साझा करना चाहिए। वे सामान्य भलाई के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति दया दिखाते हैं, हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं, हर इंसान के जीवन के पवित्र अधिकार का सम्मान करते हैं और किसी भी संरक्षकता के बिना विश्वास की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। वे किसी भी न्यायविद या शेख का अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि सभी इच्छाओं और आत्मादेश देने वाली बुराई के शिकार होते हैं। इसके बजाय वे ईश्वर की पुस्तक का पालन करते हैं, जिसे उन्होंने स्पष्ट अरबी में प्रकट किया है, पहेलियों से रहित, जो व्याख्या की आवश्यकता है। व्याख्याओं और कथाओं का उपयोग लोगों को ईश्वर की पुस्तक से दूर करने के लिए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह, शहरों का विनाश और एक दूसरे के साथ लड़ने वाले संप्रदायों में विभाजन हुआ। 4 शताब्दियों तक आज तक उनके बीच विवाद फैला हुआ है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया, जैसा कि वह कहते हैं, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ो और विभाजित न हो। आल-इमरान 103। ईश्वर की चेतावनी। अली मोहम्मद अल-शोरफा अल-हम्मादी आगे कहते हैं कि उन्होंने उनकी चेतावनी की अनदेखी की और अल्लाह और उनके रसूल का पालन करो और विवाद न करो, अन्यथा तुम साहस खो दोगे और तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी। अल-अनफाल 46। परिणामस्वरूप उन्होंने उन पर उन लोगों को भेजा जो गंभीर सजा देंगे, उनकी भूमि पर कब्जा करेंगे, उनके धन को लूटेंगे और उनके वंश को गुलाम बना लेंगे। तो ईश्वर की ओर लौटो, ताकि वह अपने सेवकों पर दया करे, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए पश्चाताप करो और अपनी इंद्रियों में आओ। कितनी पिछली जातियों को ईश्वर ने दंडित किया, क्योंकि वे पृथ्वी पर अन्यायपूर्ण और घमंडी थे। उनकी ताकत ने उन्हें धोखा दिया और उन्होंने अपने धन से लोगों पर प्रभुत्व किया। ईश्वर का आदेश उन पर वहां से आया जहां से उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। जब कुरान में अत्याचारी जातियों पर दिव्य सजा का उल्लेख होता है, तो लोगों को याद दिलाने के लिए होता है कि ईश्वर की शक्ति उनकी शक्ति से अधिक है और उनकी सजा किसी भी अत्याचारी को नहीं बख्शती। जैसा कि वह कहते हैं, और वे नगर हमने उन्हें नष्ट कर दिया जब उन्होंने अन्याय किया,
और हमने उनकी विनाश के लिए एक निर्धारित समय बनाया। अल-कहफ 59। ईश्वर अपने सेवकों को मोहलत देता है ताकि वे लौट आएं, उसकी सजा से बचें और उसकी माफी मांगे ताकि वह उनकी ओर लौटे और अपना क्रोध उनसे दूर करे, क्योंकि उसने चेतावनी दी और पूर्व चेतावनी दी है।